अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोमिन शाह ज़ेब अली। आज मैं आप लोगों ने लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में बैंगन पकौड़े बनाने की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पकौड़े बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ताज़ा सा बड़े साइज़ का बैंगन लेना है जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा हो। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा पीस है उसको उतार लेना है। इसके बाद अब हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग में हम लोगों ने इसके स्लाइसेस बनाने हैं। स्लाइसेस की मोटाई भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी और इनको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना। मतलब नॉर्मल जितने पकौड़े बनाए जाते हैं उनसे थोड़ी सी इनकी मोटाई ज़्यादा ही रखनी है। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इनकी कटिंग हो चुकी है और ये हम लोगों ने इनको कितना मोटा रखा है। इसके बाद अब हम लोगों ने एक एक स्लाइस लेना है और इसके अंदर हम लोगों ने कटिंग करनी है। अब हमने इसके अंदर ये कट्स इस तरह लगाने हैं कि इसके सेंटर तक जाए, कट जो है वो फुल नीचे तक ना चला जाए। इस तरह करके अब हम लोगों ने स्क्वायर्स में इसके सारे कट लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं इसकी हम लोगों ने कटिंग कर ली है। इसी तरह एक एक करके जितने भी बाकी सारे स्लाइस हैं सारों में हम लोगों ने कट्स लगा लेने हैं। इन सारों की कटिंग करने के बाद अब हम लोगों ने इनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगानी है। पकौड़ों में हल्दी की वजह से ही एक बेहतरीन सा कलर आता है। तो इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाने के बाद इनके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देनी है। इन दोनों को डालने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो नमक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं लेकिन इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हाथों की मदद से जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर इन सारे मसालों को कर देना है। अब इसके बाद हमने एक छोटे साइज़ का 11 बर्तन लेना है जिसके अंदर 2 चमचे हम लोगों ने बेसन डालने हैं और 1 चम्मच इसके अंदर हमने आटे या मैदे की डाल देनी है। अगर ये आप लोग डालते हैं तो इससे क्रंची हो जाएंगे। फिर इसके अंदर अपने हिसाब से मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हमने नमक डाल देना है। ये तीनों मसाले डालने के बाद इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर देना है। अब हमने इसकी एक लई सी तैयार करनी है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। मिक्स करते हुए अगर इसके अंदर पानी थोड़ा है तो थोड़ा सा और पानी डाल लें और अगर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर बेसन डाल सकते हैं। अब ये एक लई सी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कितना बेहतरीन कलर आया है। तो अब हम लोगों ने एक एक बैंगन का स्लाइस लेना है और इसके अंदर डिप करके इसकी कोटिंग कर देनी है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने हर साइड से इसकी कोट करने हैं। एक्स्ट्रा ऊपर से उतार देना है और एक पैन लेना है जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको गर्म करना है और एक एक करके सारी स्लाइस इसके अंदर डालते जाने हैं। इन पकौड़ों को बनाने के लिए ऑयल की मिकदार बहुत थोड़ी लेनी है, ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेना है ना ही बहुत ज़्यादा थोड़ा। इसी तरह करके एक एक सारे स्लाइस हमने इसके अंदर डालने हैं और 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल के अंदर इनको फ्राई कर देना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजरने के बाद अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड से भी इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो नाज़रीन इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि साइड चेंज हमने इनकी कर दी है और जो साइड हमने पकाई है उसका कितना बेहतरीन कलर आया है। मीडियम लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। सारों की साइड चेंज करने के बाद आधे मिनट के लिए फुल हाई फ्लेम पर अब हमने इनको फ्राई करना है जिसकी वजह से और भी क्रंची और मज़ेदार हो जाएंगे। तो नाज़रीन जहाँ भी इनकी साइड चेंज भी कर दी है और आधे मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पर फ्राई भी कर दिया है और अभी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गए हैं तो इनको सर्व अप कर लेना है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बैंगन पकौड़ा कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी बैंगन पकौड़े की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।